ये एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है। इस चैप्टर में हम अर्थ के जो मेजर लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर बनने वाले अलग अलग लैंड फॉर्म्स को दिखाया गया है, जैसे कि माउंटेन, प्लेटू, बेसिन, हिल, इसके बाद प्लेन। अर्थ का सरफेस जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे रस्ड है, मतलब उबड़ खाबड़ है, तो कहीं पे फ्लैट है, समतल है। हम जिस सरफेस पर रहते हैं वो भी हमेशा मूव करता रहता है और अर्थ के अंदर भी कंटिन्यूअसली मूवमेंट चलता रहता है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो दो प्रोसेस की वजह से होता है, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से बहुत सारी जगहों पे अर्थ सरफेस का अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है, यानी कि बहुत जगहों पे सतह जो होते हैं पृथ्वी के वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं और बहुत जगह अंदर की ओर धंस जाते हैं। अपलिफ्टमेंट के वजह से माउंटेन फॉर्म होता है, उसके बाद हिल फॉर्म होता है, प्लेटू फॉर्म होता है और सिंकिंग के वजह से डेल्टा फॉर्म होता है। यहाँ पर समझाया गया है कि हिल क्या होता है। जब एक लैंड सरफेस अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा उठ जाता है तो उसे हिल कहते हैं, उससे हिल का निर्माण होता है। और अगर एक स्टीप हिल की ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसे माउंटेन कहा जाता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है। दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। इस प्रोसेस में रनिंग वाटर, आइस और विंड के वजह से लैंड सरफेस का या तो क्षरण होता है, मतलब उसके लेयर हट जाते हैं, या फिर उनका रिबिल्डिंग होता है, पुनर्निर्माण होता है। जब अर्थ सरफेस का लेयर हटता है, मतलब क्षरण होता है, तो उसे इरोजन कहते हैं, अपरदन कहते हैं। लेकिन जब ये इरोडेड मटेरियल जो है वो विंड या फिर वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है और नए लोकेशन पे उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है और इससे एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, मतलब सरफेस का रीबिल्डिंग होता है और इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू अर्थ सरफेस का रीबिल्डिंग होता है। अर्थ सरफेस के एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे हम उन्हें माउंटेन्स, प्लेटू और प्लेन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जानते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन जो है वो अर्थ सरफेस का कोई भी नेचुरल एलिवेशन है, मतलब प्राकृतिक ऊंचाई है। इसका सबमिट, मतलब इसका शिखर छोटा भी हो सकता है और इसके बेस ब्रॉड, चौड़े भी हो सकते हैं और ये अपने सराउंडिंग एरिया, मतलब कि आसपास के एरिया से काफ़ी ऊंचा होता है। कुछ माउंटेन जो होते हैं वो यहाँ तक कि क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट ठंडा होते जाता है। कुछ माउंटेन्स में आइस का जो रिवर है वो परमानेंटली जमा हुआ रहता है, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते क्योंकि वे सी के अंडर है, समुद्र के नीचे है। इन माउंटेन्स को सी माउंट कहा जाता है। सी माउंट जो होता है वो एक बड़ा सा और आइसोलेटेड वोल्केनिक माउंटेन होता है जो ओशन फ्लोर से राइज होता है लेकिन वाटर सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि हवाई में मौना किया है। अगर सी लेवल से मेजर करें तो माउंट एवरेस्ट इससे ऊंचा है, लेकिन मौना किया का जो बेस है वहाँ से इसके पीक को मेजर करें तो मौना किया जो है वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचा है। माउंटेन पे क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही कठोर होता है, इसलिए बहुत कम लोग माउंटेन एरिया में रहते हैं। इसका स्लोप
ढलान जो होता है वो स्टीप होता है, खड़ा होता है, इसलिए फार्मिंग के लिए बहुत कम लैंड अवेलेबल हो पाता है। माउंटेन्स को एक लाइन में अरेंज किया जा सकता है जिसे कि रेंज कहते हैं, पर्वतमाला। बहुत सारे माउंटेन सिस्टम पैरेलल रेंजेज जो कि कई 100 किलोमीटर में फैली होती है उसके सीरीज से यानी कि उसके श्रृंखला से मिलकर बनी होती है, जैसे कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज माउंटेन रेंज। हिमालय एशिया में है, उसके बाद आल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये यूरोप में है और एंडीज जो है ये साउथ अमेरिका में है। माउंटेन्स 3 तरह के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक अर्थ का जो टेक्टोनिक प्लेट है वो आपस में टकराता है और जिस बाउंड्री पे ये टकराता है वहाँ पर रॉक और डेब्रिस यानी कि चट्टान और मलबा जो होता है वो फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी के द्वारा समझाया जा रहा है कि पेपर के दोनों किनारे को जब हम एक दूसरे की तरफ खिसकाएंगे तो बाउंड्री पे आने वाला जो सरफेस होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और यही होता है फोल्ड माउंटेन के साथ। हिमालयन माउंटेन और अल्प जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन के श्रेणी में आता है। इंडिया में जो अरावली रेंज है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। नॉर्थ अमेरिका में अपलांसियंस और रसिया में उरल माउंटेन जो है ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स है। यहाँ पर बताया गया है कि मोनाकिया जो है जो कि पैसिफिक ओशन में हवाई में है ये अंडर सी माउंटेन है जो कि 10,205 मीटर ऊंचा है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ये ऊंचा है। अब है ब्लॉक माउंटेन्स। यह तब बनता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते हैं और इसके वजह से अर्थ का क्रस्ट जो है वो टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है अर्थ सरफेस का ये वर्टिकली होता है जिसके कारण स्टीप स्लोप्स यानी कि खड़ी ढलाने और हाई माउंटेन्स क्रिएट होता है। ऊपर उठा हुआ जो ब्लॉक होता है उसको हॉर्स्ट कहा जाता है और जो अंदर की ओर धंस जाता है उसको ग्रेवेन कहा जाता है। राइने वैली और वॉसगिस माउंटेन जो है ये सब ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण है। इंडिया में सतपुरा और विंध्या माउंटेन जो है ये भी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। अब है वोल्केनिक माउंटेन। ये माउंटेन वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं, जैसे कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, जापान में माउंट फुजियामा, ये सब वोल्केनिक माउंटेन के उदाहरण हैं। जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है तो जो डेंस प्लेट होता है, सघन प्लेट, इसके वजह से दूसरा प्लेट नीचे खिसक जाता है जिससे सबडक्शन जोन यानी कि अवसादन जोन का निर्माण होता है। प्लेटों के बीच में जो घर्षण होता है इसके वजह से प्रेशर बढ़ता है और जिसके वजह से मैग्मा अर्थ क्रस्ट के नीचे जमा हो जाता है और जब यह प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक छेद खुल जाता है जिससे लावा, गैस और एसेस यानी कि राख जो है वो बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में मैग्मा बनता है और हीट के वजह से रॉक मेल्ट होता है और ये जो मोल्टेन रॉक होता है ये साइड से बहता रहता है जिसको कि लावा कहा जाता है। ये जो वोल्केनिक कोन है ये ऐश और लावा के लेयर से मिलके बना होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के वजह से ये जो वेंट बन रहा है छेद, इससे वोल्केनिक ऐश, गैस ये सब और स्टीम बाहर निकलता है। जब ये सब
ठंडा पड़ जाता है, समय के साथ धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तब लावा रॉक बनता है। इस तरह से वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म होता है। माउंटेन जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ये वाटर का स्टोर हाउस होता है, पानी का भंडार होता है। माउंटेन में जो ग्लेशियर होते हैं वो बहुत सारे रिवर्स के सोर्स होते हैं। माउंटेन से जो वाटर मिलता है इसका यूज इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी किया जाता है। रिवर वैली और टेरेस ये क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए आइडियल है। माउंटेन्स में फ्लोरा और फौना का बहुत सारा वैरायटी पाया जाता है। फॉरेस्ट से हमें फ्यूल, फॉडर, शेल्टर और भी दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि गम, रेजिन्स, ये सब सारी चीज़ें मिलते हैं। माउंटेन जो है ये टूरिस्ट के घूमने की जगह भी होती है। यहाँ पर वे माउंटेन की सुंदरता देखने के लिए आते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, ये सब चीज़ यहाँ पर किया जाता है। अब जानते हैं प्लेटू के बारे में। प्लेटू जो है ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, मतलब एक ऊंचा समतल भूभाग होता है। प्लेटू में एक या उससे ज़्यादा स्टीप स्लोप वाले साइड हो सकते हैं। इसका जो हाइट है वो कुछ 100 मीटर से 1000 मीटर के बीच में हो सकता है। माउंटेन्स की तरह ही प्लेटू भी यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है ये ओल्डेस्ट प्लेटू में से एक है। केनिया, तंजानिया और युगांडा में जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है और ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न प्लेटू, ये सब प्लेटू के उदाहरण हैं। तिब्बत प्लेटू जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है जिसका हाइट 4000 से 6000 मीटर के बीच में है। प्लेटू भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ये मिनरल्स का स्टोर हाउस होता है, मिनरल्स का भंडार होता है और इसलिए वर्ल्ड का बहुत सारा जो माइनिंग एरियाज है वो प्लेटू एरिया में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन प्लेटू जो है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू जो है यहाँ पर आयरन, कोर, मैग्नीज ये सब पाए जाते हैं। प्लेटू एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल भी पाए जाते हैं। इंडिया के कर्नाटका में जॉग फॉल और झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू में हुंड्रू फॉल्स, ये सब वाटरफॉल्स के उदाहरण है। लावा प्लेटू में ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है और कल्टीवेशन के लिए अच्छा भी होता है। बहुत सारे प्लेटू जो होते हैं वो सीनिक स्पॉट होते हैं और वहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अब है प्लेन्स। ये फ्लैट लैंड के विस्तार होते हैं और इनकी ऊंचाई सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। कुछ प्लेन्स जो है वो काफ़ी समतल है जबकि कुछ उतार चढ़ाव वाले हैं। ज़्यादातर प्लेन रिवर और उनके ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी हुई है। रिवर जब माउंटेन के स्लोप से नीचे उतरती है तो उन्हें काटते हुए नीचे आती है और अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको लेकर के आगे बढ़ती है। इसमें मेनली स्टोन, सैंड और सिल्ट होता है जिसको वो रास्ते में जमा करते हुए या वैली में जमा करते हुए जाती है और इसी डिपोजिशन से प्लेन का निर्माण होता है। प्लेन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। इस एरिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन आसानी से किया जा सकता है और इसलिए प्लेन एरिया जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन होता है। कुछ जो लार्जेस्ट प्लेन है जो कि रिवर के द्वारा बनाया गया है एशिया में है और नॉर्थ अमेरिका में है। एशिया में ये प्लेन्स गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है। चाइना में यांगचे रिवर के द्वारा बनाया गया है। प्लेन जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है।
क्योंकि लैंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है, इसलिए इसमें घर बनाना आसान होता है और खेती करना भी आसान होता है, और इसके सॉइल जो होते हैं बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और इसके वजह से फसल अच्छी होती है। इंडिया का जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो कंट्री का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। अब है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। अलग अलग लैंड फॉर्म्स पर लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। माउंटेनियस एरिया जो होता है वहाँ पर लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जबकि प्लेन एरिया में रहना काफ़ी आसान है। यहाँ पर फसल उगाना, घर बनाना, रोड बनाना, ये सब आसान हो जाता है। कभी कभी कुछ नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म और फ्लड के वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और इसके वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ये जो घटनाएं होती है इसके लिए अगर समय पर अवेयरनेस फैलाया जाए तो इससे होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है। कभी कभी हम फर्टाइल लैंड पर घर बना लेते हैं और लैंड पर और वाटर में गार्बेज को, कचरे को फेंककर उन्हें हम गंदा कर देते हैं। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लैंड अवेलेबल है ये केवल हमारे यूज के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम सावधानी रखें तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छा प्लेस हो सकता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो रोप ब्रिज है उसको दिखाया गया है।